श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। गोस्वामी जी महाराज ने अंत में जब अपनी कथा को विश्राम दिया तो एक चौपाई लिखी गई, कहे नाथ हरिचरित अनुपा और व्यास स्वमासे स्वमति अनुरूपा। विस्तार से, व्यास माने विस्तार से और समास माने शॉर्ट में। तो यहाँ तक की कथा तो विस्तार से चली रही थी, लेकिन अब शॉर्ट की समास रूप कथा का जो है नंबर आया। और सारे ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में, सब में समास रूप में कथा, जब कभी भी कथा आयोजन होता है तो वहाँ व्यास रूप में तो कथा होती है, साथ में समास रूप में आखिरी दिन कथा होती है कि अब तक श्रोताओं ने हमारे क्या क्या सुना और क्या क्या नहीं सुना, जिसे कहते हैं रिफ्रेशिंग ऑफ द कोर्स होता है। गरुड़ जी महाराज नहीं, गलत कह गया। गोस्वामी जी महाराज भाव में कह रहे हैं कि शिव विरंची कहूँ मोही कोए बपरो आन। नहीं, शिव जी महाराज क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि शिव विरंची कहूँ मोही, हे मुनिवर, ये जो भगवान की माया है, ये शंकर जी और ब्रह्मा बाबा तक को भी मोहित कर देती है, तो और बावरे और लोगों की तो और कौन ऐसा चतुर है कि जो इनसे ज़्यादा चतुर हो, जिसको जो है भगवान की माया न मोह सके। कोई बपलवान अस जी अजान भजी मुनि मायापति भगवान। इसलिए हे भरद्वाज जी, आप मायापति भगवान को भजन करिए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब राम जी महाराज गए तब भरद्वाज ऋषि ने उनसे यही कहा, महाराज श्रुति से तो पालक राम तुम जग। नहीं, ये तो वाल्मीकि ऋषि ने कही। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज आप नहीं, कुछ चूक रह गई, नहीं उस प्रसंग पर नहीं जाएंगे। यहाँ गरुड़ जी महाराज जब भुजुंडी महाराज के आश्रम के एरिया में, माने उनकी कॉलोनी में पहुंचे, तब गया गरुड़ा जहाँ बसाई वो सुंदा मती आकुंड हरि भगति अखंडा। महाराज आए तो मौले के थे, और जब आश्रम में पहुंचे तब क्या हुआ, मति अकुंठ, जो उनकी मति में कुंठता थी कि नाग खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम, नहीं कि अरे एक मेघनाथ ने उनको नागपाश में बांध दिया जी, कैसे भगवान है। तो वहाँ से जो है जब शंकर जी महाराज ने समझाया कि देखो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए आप जो है उस माया के बारे में मत सोचो, आप इस बारे में सोचो कि भगवान क्या है, और भगवान की कथा को सुनो। और कथा सुनने के लिए ठिकाना बता दिया। देखी शैला प्रसन्ना मना मायाऊ, माया मोह सोच सब गया। भगवान की माया से हुआ मोह सब चला गया। क्यों? कि भुजुंडी महाराज को ये वरदान था कि जो आपके यहाँ आवे, आपके उसके व्यापीता अविद्या जोजन एक पर्यंत जय आश्रम तुम बसो पुने सुमिरब श्री भगवंत। जिस आश्रम में बसोगे
और बस के भगवान का भजन करोगे तभी व्यापी तन अविद्या योजन एक पर्यंत, एक योजन माने शायद 100 मील होता है, 100 मील तक जो है वो अविद्या नहीं व्यापेगी। और विद्या तो कल्याण करती है और अविद्या तो फिर जीव को नचाती है। तो वहाँ जो है देख चल प्रसन्न मन भयु, माया मोह सोच सब गयो। और फिर जो वहाँ नील सरोवर था उसमें कई तड़ाक बर मज्जन पाना, बट तर गए हृदय शाना। वहाँ गए, कभी भी तीर्थ स्थान में जावे तो वहाँ जाके जो है थोड़ा सा मज्जन पान खुला करे, हाथ मुँह पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान गतो विवाह, यह स्मृति कुंडी काक्ष सब आई। अभी कल परसों में देख रहा था वो महाराज ये क्या नाम है, पीले वस्त्र वाले महाराज जी, आजकल उनके वीडियो बहुत चल रहे हैं। वो कह रहे थे कि जीव की शुद्धि होती है, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान गतो विवाह। बोले इस मंत्र को बोलने से जीव की शुद्धि होती है? नहीं, ये भगवान के गुणों का वर्णन है कि जो अपवित्र को पवित्र कर दे, सर्वावस्थान गतो विवाह, ऊपर है चाहे छुपा हुआ है। ये स्मृत पुंडरी काक्षर, जो भगवान के नाम का स्मरण करे, कमल नयन भगवान के नाम का स्मरण करे, सब बाह्या व्यांतर सूची। सही अर्थ उसका ये है। महाराज कितनी बड़ी बात है। हम भी ये समझते थे कि इस मंत्र का मतलब ये है कि पानी के छींटे डाले और ये मंत्र बोला, इसका मतलब ये शुद्धि मंत्र है। ये शुद्धि मंत्र नहीं है, ये कमल ने स्मृत पुंड, यह स्मृत पुंडराक्ष भाई सब बाह्या व्यांतर शुचि। जो कमल नयन भगवान का स्मरण करे वो अंदर से बाहर से दोनों से पवित्र हो जाता है। तो ऐसे ही करे तड़ा के मज्जन जल पाना, उसमें जो है सरोवर में जाके जो है मज्जन किया, हाथ मुँह धोए, कुल्ला करा और बटे तर कि वहाँ बूढ़े बूढ़े पक्षी आ रहे हैं सुनने। इंसान तो बूढ़े होकर भी ना सुने, पर वहाँ जो है पक्षी बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं और राम जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। और उस वक़्त भुसुंडी महाराज ने कथा करनी शुरू करनी चाहिए, तभी ते ही समय गयो जैसे ही वो कथा शुरू करना चाह रहे थे भुसुंडी महाराज, तभी जो है गरुड़ जी महाराज वहाँ पहुँच गए। और गरुड़ जी महाराज को आते देख के भुसुंडी महाराज की तो जैसा कहना चाहिए बाग बाग हो गए कि देखो आज कितना बढ़िया मौका बन गया। जैसे किसी के यहाँ सत्संग में मोदी जी महाराज पधार जाएं, हाँ चाहे वो सत्संग सुने या न सुने, लेकिन पधार जाए तो इसका अरे साहब उनके यहाँ तो सत्संग में मोदी जी महाराज पधारे। तो ऐसे जो है जब पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज पधारे तो उनके पधारने से जो है हर्ष उपायक सहित समाजा और भुसुंडी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होके और क्या बोले कि अति अति आदर खगा पति अपने से बड़ा आवे तो उसको स्वागत है, आप कैसे हैं, उचित हैं, अच्छे हैं, और बैठने को बड़ी आसन दे। एक
बात बड़ी मर्यादा की ध्यान में आती है। आपका आसन चाहे जैसा भी हो, आसन गंदा हो, जगह छोटी हो, कोई भी हो, लेकिन यदि कोई मान्यवर वहाँ आवे तो श्वासन देने का अर्थ ये नहीं है कि उसके लिए कारपेट गलीचा लाओ, बल्कि एक बात ये है कि जो आसन पे उसे बिठाना है उस आसन को अपने हाथ से स्वच्छ कर दो। कपड़ा मार के कोई धूल मिट्टी वगैरह हो या कुछ गंदगी हो या कुछ और सामान रखा हो, उसको हटा दो और साफ करके बोले महाराज आइए विराजिए। ये स्वागत स्वागत पूछे श्वासन दीना। अब वन में जो है और भुषुंडी महाराज के आश्रम में जहाँ पक्षी जो है सुन रहे हो, वहाँ क्या श्वासन हो सकता है? तो भुषुंडी महाराज ने उस जगह को झाड़ फूंक के जो है करके और फिर उनकी पूजा करी और फिर बोले नाथक तारत भयऊ में तब दर्शन खगराज आयस देहु सो करो अब प्रभु आयहु के गाय। महाराज कैसे पधारे आप, और मैं तो कृतार्थ हो गया, आप यहाँ आए। और गरुड़ जी महाराज ने क्या कही? बोले सदा कृतारथ रूप तुम कहा मृदु बचन खगे और जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। महाराज आप तो सदा सदा से कृतार्थ रूप हो। आप कह रहे हो कि मैं कत नहीं, सदा कृतार नाथ कृतारथ रूप तुम तब दर्शन खगराज। वो कह रहे हैं गरुड़ जी भुषुंडी महाराज के मैं कृतार्थ हो गया, और भुषुंडी महाराज और गरुड़ जी कह रहे हैं कि आप तो सदा ही कृतार्थ हो। क्यों? कि जे के स्तुति साधन नहीं कीन महेश। शंकर जी महाराज ने जिसकी बड़ाई खुद करी हो उसके बराबर कृतार्थ रूप कौन हो सकता है? ये शंकर जी का ही प्रसाद तो था ही, कि शंकर जी के प्रसाद से ये जो है भुषुंडी महाराज जाके जो है भुषुंडी स्वरूप लिया इन्होंने। हाँ, नहीं तो ब्राह्मण स्वरूप थे और ब्राह्मण स्वरूप को पाप शाप लगा, और गुरु जी के प्रताप प्रभाव से पाप नष्ट होके ये कहना चाहिए वरदान मिला, और उसके बाद भगवान के दर्शन हुए। तो जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। अब गरुड़ जी महाराज आगे कह रहे हैं कि प्रभु देखो, मैं जिस कारण से आपके पास आया वो कारण तो आपके आश्रम में आने से और आपका दर्शन पाने से ही खत्म हो गया। जब हम किसी के वैभव को देखें, कोई आदमी कह दे कि भाई फलाने आदमी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब वो उसके घर पे जाए और उसका वैभव देखे तो देखते ही उसको समझ में आ जाती है कि जो बोल ले आता वो गलत बोल ले आता। तो वो जो है कहने के सुनो तात जय कारण आयऊ सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा मोह संशय सब भग गया। आपके परम पावन आश्रम को देख के मेरा संशय शोक मोह भ्रम और सब चला गया मेरा। इसलिए प्रभु अब श्री राम कथा बिना दवाई डॉक्टर की दुकान पे जाके ही जो है कल्याण हो गया, तबीयत सही हो गई। इसलिए महाराज अब मुझे आप जो है श्री राम जी की कथा को सुनाइए, और सुनाइए तो सुनाइए, लेकिन सुनाने के लिए
सादर तात सुनावाओ मोई बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई। महाराज मुझे बड़े आदर के साथ सुनाना। आदर के साथ क्या सुनाना? बोले क्या बार बार गरुड़ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सुनाना? आदर के साथ क्या? आदर क्या होता है? डॉक्टर के यहाँ जाओ दवाई लेने, एक सामान्य मरीज जीते हैं, डॉक्टर ने हाल पूछा, पर्चा लिख दिया और पर्चा लिख के कह दी जाओ दवाई वाले के यहाँ से दवाई ले लो। और दूसरे डॉक्टर ने कही कि देखो मेरी बातें ये ध्यान रखना, इन बातों को जरूर फॉलो अप करना, नहीं तो आप सही नहीं होगे। ये सादर हो गया। तो सादर तात भगवान राम के क्षेत्र आदर के साथ सुनाना कि देखो जैसे शंकर जी बार बार पार्वती मैया से कहते हैं क्या कहते हैं, पार्वती मैया से कहते हैं कि राम जी सीता जी के हरण में जब राम जी का विलाप करते हुए फिर चल रहे हैं तो फिर शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि अरे यार क्या बड़ी मुश्किल है भाई। तो वो जो है जहाँ भी कहीं ऐसा प्रसंग आता है कि पार्वती मैया को दोबारा संशय पैदा हो जाए, उमाए हाँ लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और शक्ति लगने के बाद में हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए और ला के लेने जा रहे थे। राम जी महाराज ने विलाप किया, लक्ष्मण जी के बिना कैसे मैं जीऊँगा। तो जो है फिर शंकर जी महाराज को ये शुभ हो गई है कहीं इनकी मति फिर न फिर जाए। बात है कि माताओं की मति तो माताओं की मति होती है, एक से एक जुड़ के ऐसे चले जाते हैं कि हाथरस का कांड और माताओं के चक्कर में तो हो गया। इतनी सारी माताएं गईं और इतनी पहुंच गई उनके संग, कुछ जो है पुरुष भी पहुंच गए और हिसाब क्या हुआ कि जैसे कितनी माताएं बेचारी जो है जीवन से हाथ धो बैठी। तो जो है शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया हो गई उमा एक अखंड रघुराई। देखो समझो राम जी अखंड हैं और नर गति भगति कपालो दिखाई। क्या दिखाई राम जी ने कि मनुष्यों की क्या गति होती है, जो संसारी में इस तरह से यदि भाई की स्थिति बने तो मनुष्य लोग क्या करते हैं, इस बात का दर्शन पार्वती मैया को शंकर जी महाराज ने करवाया और सावधान करा। ऐसे तब सादर तात सुनावाओ मोई हर बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई। मैं बार बार विनय करता हूँ। और गरुड़ जी महाराज की विनीत वाणी को सुन के और वक्ता के मन में तो वक्ता के कोई मक्खन लगा दे तो ऐसा उत्साह पैदा हो जाता है। ऐसे ही भुषुंडी महाराज के मन में उत्साह पैदा हो गया और लागे कहे रघुपति गुण लागी कहे रघुपति गुण।
गरुड़ जी महाराज कथा सुनने के बाद जब सब तरह से मुक्त हो गए, भगवान के चैत्र को पता लग गई, और तब भुषुंडी महाराज की कहना चाहिए, भुषुंडी महाराज की भुषुंडी प्रॉपर शब्द क्या होना चाहिए, भुषुंडी महाराज की
देसी भाषा में कहें तो तारीफ या भुसुंडी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कह रहे हैं कि महाराज आपकी कृपा से मेरा संशय सबरा नष्ट हो गया और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यदि मेरे को ये मोह नहीं हुआ होता, मेरे को यदि मोह नहीं हुआ होता तो आप जैसे संत से मेरा मिलना कैसा होता। और कोई ये कह दे कि महाराज आप देखी हुई बात कह रहे हो, सामने सामने मुंह देखी कह रहे हो, तो महाराज ऐसी बात नहीं है। क्यों कि जो अति आत्म व्याकुल हुई तर छाया सुख जाने सोई। जो बहुत ज़्यादा धूप से परेशान हो, जब उसे छोटे से पेड़ की भी छाया मिल जाती है तब जो है वो छाया का क्या सुख है। मेरे को कितना ज़बरदस्त मोह कि भाई जिनके पास मैं हर वक्त रहता हूँ और उनको जो है निशाचर ने बांध लिया। और बड़े कमाल की बात है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, करना आखिर मुझे ही पड़ा, बंधन मुझे ही काटना पड़ा। तब जो है महाराज मैं आपसे कैसे मिलता। और मैं तो एक बात जानता हूँ, जो भगवान के साथ रह के निगमागम पुराण मत और कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। निगमागमों का मत ये है कि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम से कृपा बिलो गई यही। मुझे अब ये विश्वास हो गया कि राम जी ने मेरे ऊपर कृपा करी, तभी मैं आप मेरे को मिले हो। और राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। महाराज आपके प्रसाद से मेरा सब तरह का संशय और सब कुछ चला गया। ऐसी जो है गरुड़ जी महाराज की वाणी को सुन के भुसुंडी महाराज के मन में अत्यंत प्रेम आया। और पुलक गात लोचन सजल मन हर्षिवती काग। कौआ महाराज जो है बड़े प्रसन्न हुए। और फिर शंकर जी महाराज ने कही कि श्रोता सुमति सुचित। श्रोता हमेशा सुमति होना चाहिए, माने हर बात में तर्क करने वाला नहीं हो। आजकल कथाओं में तो हर बात में श्रोता तर्क करते हैं। श्रोता सुमति और सुशील होना चाहिए, उसमें शीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दी मेरी बात कैसे नहीं मानो। श्रोता सुमति सुशील होना चाहिए और शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए आचरण में। ये नहीं कि अरे भाई क्या है जरा सी झूठ बोल दो क्या होता है, ऐसा नहीं। और चौथी बात क्या होना चाहिए, कथा रसिक, कथा में उसको रस आना चाहिए। और पांचवी बात होना चाहिए कि भगवान का दास होना चाहिए। यदि ये पांचों गुण नहीं है तो कथा सुनने का क्या असर होगा। असर होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कथा का स्वरूप बदल जाएगा। और वो क्या होगा कि यदि ये पांचों गुण वाला छोटा मिलता है तो पाई उमा अति गोपी मुख सज्जन करें प्रकाश। जो सज्जन वक्ता हैं वो गुप्त से गुप्त बात को भी श्रोता के सामने प्रकट कर देते हैं। क्यों कि भगवान का चरित्र अखंड है, अनंत है। अब इस अनंत की पार पाने का कोई अंत नहीं है। तब हर व्यक्ति को अपने हिसाब से ये समझ के भगवान की विभूति इतनी और है, वो सज्जन व्यक्तियों के सामने ही पुटअप करे। यदि सज्जन व्यक्तियों के सामने पुटअप नहीं करेगा तो मन में कल्पना विकल्पना पैदा हो जाएगी और फिर गरुड़ जी की तरह से मोह हो जाएगा। इसके साथ में ये कथा विषय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राय धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।